Hello and Assalamu Alaikum. This is Fatima Nasir and welcome back to Digital Diary exclusively on Bright Star TV. In today's episode, some news from the world of technology today. Let's move towards our top 5 trending news for today. Elections and voting, two of the words that I have started to hate the most in the world we live today. हाल ही में इतनी बातें हो रही हैं इलेक्शंस के बारे में कि I've gotten tired of listening to it over and over again and now again हम एक दफ़ा फिर बात करें इलेक्शंस के बारे में, but not in the same context. Of course we're talking about कि किस तरह से हमारे डेटा को इस्तेमाल करते हुए हमारे प्रोफाइलिंग की जाती है और हमें स्पेसिफिकली कंपेन मैसेजेस मिलते हैं जिसके थ्रू हमारी प्रोफाइलिंग के बाद हमारे से कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को लेते हुए वो कंपेन मैसेजेस होते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा जल्दी से इन्फ्लुएंस किया जा सके और हम उस पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करें जिसने हमें ये कंपेन मैसेजेस भेजे हैं. सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें पता है मार्केटिंग के लिए तो सोशल मीडिया से हमारे डाटा को ले लिया जाता है जिसके बारे में हमें पता भी होता है. ऑफ कोर्स वी हैव बीन आस्किंग फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ दैट, बट वोटिंग के लिए हमारे डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे हमें प्रोफाइल किया जाता है. थिंग इज कि क्रेडिट ब्रोकर्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशली अगर हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो क्रेडिट ब्रोकर्स आर देयर जिनके पास हमारा डाटा होता है, मिनिमम डाटा होता है. यूजुअली यूजर्स को पता भी नहीं होता कि ये डाटा उनके पास मौजूद है, जहाँ से उसको लिया जाता है, उसके बाद हमें प्रोफाइल किया जाता है. और ऐसे एप्लीकेशंस तक मौजूद हैं दुनिया के अंदर जिनका इस्तेमाल करते हुए हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और उसका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इस डाटा को ख़रीद लेती हैं ऑफकोर्स सबसे पहले, और हम लोगों को कंपेन मैसेजेस भेजती हैं ताकि हमारे वोट को इन्फ्लुएंस कर सके और हम लोगों से वोट जो है वो ऑफकोर्स ले सके, बिकॉज दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी. और ऑफकोर्स यूरोप के अंदर इस तरह के लॉज मौजूद हैं और उन पर काम किया जा रहा है कि और ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों को पता हो कि उनके डाटा को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. एंड आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यही स्टेप्स लेने होंगे ताकि ट्रांसपेरेंट हो ये कंपनीज और हमें पता हो कि एग्जैक्टली हमारा डाटा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. Talking about technology, how can we forget all those times जब हम लोगों ने हमेशा से सोचा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि computers will take over the world, and of course ऐसा लगता जा रहा है कि जैसे जैसे we're progressing in time कि ये चीज़ और से ज़्यादा रियलिटी बनती जा रही है. and we're talking about AI, जहाँ पे आज की दुनिया में AI का इस्तेमाल करते हुए बहुत मेजर चीज़ें की जा रही हैं. Not only that, पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर्स भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दे कैन एक्चुअली मेक दोज डिसीजंस और वो जल्दी किए जा सके. बट ह्यूमन एरर इज़ समथिंग जो कि हमें पता है कि ह्यूमन जो हैं वो एरर कर सकते हैं. बट क्या हम ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि AI और कंप्यूटर्स में भी ये कैपेसिटी है कि वो गलती कर सकते हैं. हमने ये एग्जांपल देखी GCSE एग्ज़ाम्स के अंदर, A लेवल एग्ज़ाम्स के अंदर, जो कि ऑफकोर्स यूके के अंदर इस साल कैंसिल कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना, और ग्रेड्स को AI सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए निकाला गया था और रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे, जिसके बाद देयर वाज एन आउटक्राई फॉर इट बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को यानी कि 40% जो बच्चे थे उनके रिजल्ट्स डाउनग्रेड हो गए थे from what they should have been. जिसके बाद there was a public outcry and people wanted to make sure कि इस तरह से AI का इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं बहुत सारे काम, बस ज़रूरी नहीं है कि सारे काम AI का इस्तेमाल करते ही किए जाएं. एंड ऑफ कोर्स अगेन वंस अगेन वी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. वी नीड टू मेक श्योर कि जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ह्यूमन भी वहाँ पे होने ज़रूरी हैं. ज़रूरी है कि इंसान स्पेशली जब मेजर डिसीजंस की हम बात करें, मेजर पॉलिसीज़ की हम बात करें, तो इंसान वहाँ पे हों, मौजूद हों, इन डिसीजंस को गो थ्रू करें, इस प्रोसेस को गो थ्रू करें टू मेक श्योर कि अगर कोई AI से गलती हो गई है, कंप्यूटर से कोई गलती हो गई है, तो वो लोग इसको सॉर्ट आउट कर सके ताकि वी कैन एक्चुअली जस्ट हैव द करेक्ट थिंग्स. और ऑफ कोर्स इसमें यह भी है कि यूज़र्स को और लोगों को पता होना चाहिए कि उनके किस तरह से जो मेजर डिसीजंस हैं जो उनको इम्पैक्ट करेंगे उसके अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, AI को किन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस एक्सटेंट तक इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी हो. Robotic vacuums and smart doorbells are the new trend of course, and Amazon के इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं. बट हाल ही में there was a news जहाँ पे पता चला कि Amazon outage की वजह से doorbells and of course the robotic vacuums both stopped working, और जिन लोगों के पास ये डिवाइसेस मौजूद थे they were very very bothered by it. of course उन्होंने फ़ौरन ही ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट्स देना शुरू कर दी कि the devices are not working. जो doorbells थी वो भी नहीं चल रही थी और जो vacuums थे वो भी नहीं चल रहे थे. यूजुअली ये वैक्यूम्स जो हैं ये आप टाइमर पे सेट कर सकते हैं, they'll actually just do the job themselves और आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं. हाउ अमेजिंग इज़ दैट यू गाइस.
बट ऑफ कोर्स दे स्टॉप्ड वर्किंग और अमेजोन की तरफ से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई कि वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट और वी गोना फिक्स इट रियली सून. ऑफ कोर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम ये चीज़ कंप्लीटली फिक्स हो चुकी है. लाइक वी ऑलवेज से टेक्नोलॉजी इज़ नॉट परफेक्ट बट वी आर गेटिंग देयर एंड टू हैव दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जिससे ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है. इट्स नॉट बैड एट ऑल एंड आई होप कि वी कम टू अ पॉइंट इन टाइम कि ये सारी जो रोबोटिक चाहे वैक्यूम्स हो चाहे डोरबेल्स हों कि एक्चुअली लोगों के पास हर जगह पे मौजूद हों, हर कंट्री के अंदर मौजूद हों, ताकि वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट. In 2020, if there's one thing we all talk about and has been on our minds, has been innovation. हर जगह पे हर सेक्टर के अंदर इनोवेशन की कोशिश की जा रही है बिकॉज जो चीज़ों का हमें पहले आदत थी वो अब पॉसिबल नहीं है. इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स न्यू टाइम्स एंड इस वक्त में इनोवेशन इज़ एक्चुअली द की. फैशन ब्रांड्स जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक have actually found very innovative ways to connect with their customers because देखा गया कि customers of course connect नहीं कर पा रहे थे brands के साथ. उन लोगों को कोई ना कोई तरीका निकालने की ज़रूरत थी ताकि वो अपने customers के साथ फिर से connect कर सकें. हमने देखा है कि इस साल बहुत सारे different brands ने अपनी जो usual launches थी, अपनी जो collection की launch थी उसको different तरीके से करने की कोशिश की. कुछ ने एक ब्रांड ने हैरी स्टाइल्स को ले लिया, मिनी सीरीज़ बनाए, किसी ने यूट्यूब वीडियो का इस्तेमाल किया और इन सब चीज़ों को करते हुए ज़्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश की, अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की. विच इज़ सो इंटरेस्टिंग इफ यू थिंक अबाउट इट कि दिस पेंडेमिक हैज़ एक्चुअली ब्रॉट सम थिंग्स दैट आर वेरी न्यू एंड नाउ Balenciaga हैज़ एक्चुअली डिसाइडेड टू लॉन्च देयर ऑटम विंटर कलेक्शन इन अ वीडियो गेम द एज ऑफ टुमारो. ऑफ कोर्स मुझे वीडियो गेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है बट टॉकिंग अबाउट फैशन आई डू नो कि दैट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया. आई रियली डू वांट टू लुक एट दैट कलेक्शन. ऑफ कोर्स वो कलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव होती है और मेरी रेंज से बहुत बाहर है बट it's a very innovative idea. I think customers के साथ connect करने के लिए that's such a great idea and I think other companies and brands can follow that as well to be more innovative. Do not follow the same idea, you guys. Think of something new, go for it and do it and connect with your customers and hopefully the sales go up and amazing. Everybody I hope survives this pandemic really well. 2020 has been an absolutely adventurous year और इसी साल के ऑलमोस्ट एंड पर पहुंचते हुए हम बात करें एक ऐसी स्टोरी की जिसमें एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है जो कि मिला है यूटा के अंदर. दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट जो कि शिमरिंग मेटल ऑब्जेक्ट है विच इज़ ऑफ कोर्स अ कंप्लीट मिस्ट्री. किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, किसने बनाया. कहा जा रहा है कि ये कोई आर्ट वर्क है जो किसी आर्टिस्ट ने एज प्लान ऑफ अ बिगर आर्ट वर्क बनाया है और जानबूझकर इसको एक ऐसे रेड डेजर्ट के पार्ट के अंदर बनाया है, यानी कि रियली आइसोलेटेड जगह पे बनाया है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि लोग इसको ढूंढे एंड एवरीथिंग. बट ऑफकोर्स एक दफ़ा जब ये ऑब्जेक्ट मिल चुका था और उसके बाद न्यूज़ रिलीज़ की गई, उसके बाद लोग फॉरेंस की सर्च में पड़ गए. कुछ लोगों ने इवन गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी लोकेशन तक निकाली और रेडिट के ऊपर उसको रिलीज़ भी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ट्रैवल करने की कोशिश की टू दिस लोकेशन इटसेल्फ जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने ढूंढे थे. ही एक्चुअली गॉट देयर एज वेल. अगेन ही डिड पोस्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ राइट देयर ऑन रेडिट, जिसके बाद उनको और लोगों ने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया. 48 आवर्स के अंदर लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकाला. उनको भी नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमें भी बिल्कुल नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट क्या है. इट इज़ सच एन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट. कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से वहाँ प्लान किया गया है बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वी वुड लव टू फाइंड आउट कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक हम लोगों ने प्लान नहीं किया इस डिवाइस को ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का. तो देखते हैं, लोग उसको देख सकते हैं फॉर नाउ एंड आगे चलते हुए हम प्लान करेंगे कि इसको हमने रिमूव करना है या नहीं करना है. तो लोग एंजॉय कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को until it is out there and we would love to find out like I said before as soon as possible कि ये क्या चीज़ है. प्लीज़ लेट अस नो कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है. क्या ये सच में एलियंस की तरफ से कोई ऐसा डिवाइस है जो कि प्लांट किया गया है ऑन अर्थ. वी वुड लव टू फाइंड आउट व्हाट यू थिंक अबाउट इट. प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. आई होप यू आर ऑल स्टेइंग सेफ. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स. ऑफ कोर्स मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा कुछ और नई और वेरी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.